नमस्कार, सत श्री अकाल दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है ठीक होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सभी पढ़ने वाले हैं संबंध कारक के बारे में। किसके बारे में? संबंध कारक के बारे में। इससे पहले के वीडियो में हम सबों ने जो है आपादान कारक के बारे में पढ़ा था और इसमें हम लोग पढ़ेंगे संबंध कारक के बारे में। तो आइए हम लोग जानते हैं संबंध कारक क्या होता है और इनसे संबंधित कौन सा सूत्र जो है हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं, उसको भी हम लोग जो है पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं संबंध कारक कहते किसको हैं। तो जिससे एक शब्द का संबंध दूसरे से ज्ञात हो उसे संबंध कारक कहते हैं। ठीक है, जिससे क्या हो, एक शब्द का संबंध दूसरे से ज्ञात हो उसे संबंध कारक कहते हैं। जैसे अगर बोलें घर का मालिक, तो यहाँ देखिए घर का संबंध किससे पता चल रहा है? मालिक से। तो यहाँ घर में क्या है? संबंध कारक है। ठीक है, घर का मालिक, घर का मालिक से संबंध है, तो यहाँ पर घर में कौन सा कारक है? संबंध कारक। ठीक है, उसी प्रकार देखिए हम उदाहरण, राम का घर यहाँ है, तो यहाँ पर देखिए राम का संबंध किसके साथ दिख रहा है? घर के साथ। किसके साथ? घर के साथ। तो राम में कौन सा कारक है? संबंध कारक। तो राम में कौन सी विभक्ति लगाएंगे? षष्ठी। संबंध कारक में जो है षष्ठी विभक्ति लगती। कौन सी विभक्ति? षष्ठी विभक्ति। ठीक है, संबंध कारक में कौन सी विभक्ति लगती है? षष्ठी। तो यहाँ पर क्या है कि राम का घर यहाँ है, तो देखिए राम का संबंध किसके साथ दिखा रहा है? घर के साथ। तो राम हो गया संबंध कारक। फिर से एक बार हम लोग समझते हैं, जिससे एक शब्द का संबंध दूसरे से ज्ञात हो उसे संबंध कारक कहते हैं। जिससे एक शब्द का संबंध किससे ज्ञात हो? दूसरे से ज्ञात हो। ठीक है, जिससे क्या पता चले कि कोई संबंध है दोनों में। जैसे क्या है? राम का घर, घर का मालिक, दोनों में देखिए घर का संबंध किससे है? अब की बार मालिक से। तो घर जो है संबंध कारक हो गया। ठीक है, तो उसमें हम लोग कौन सी विभक्ति लगाएंगे? षष्ठी विभक्ति। जैसे अनुवाद देखिए कैसे बनाएंगे, राम का घर, तो राम में षष्ठी लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? रामस्य। और घर का क्या हो जाएगा? गिरिहम। रामस्य गिरिहम। और यहाँ का क्या होता है? अत्र। और वाक्य का कर्ता कुछ क्रिया है क्या दोस्तों? जाना, लिखना, खाना, पढ़ना, ऐसा नहीं है। तो साधारण वाक्य, इसका रूप तो हम लोग लट लकार का ही रूप लगाएंगे, लेकिन अस्ति अस्तः संति वाला। एक घर है, कर्ता यहाँ घर है, तो एक वचन लगाएंगे। क्या लगाएंगे? अस्ति। तो रामस्य गिरिहम अत्र अस्ति। राम का घर यहाँ है। उसी प्रकार घर का मालिक कहाँ है? तो यहाँ घर में षष्ठी लगाएंगे, क्योंकि घर संबंध कारक है। तो क्या हो जाएगा? गृहस्य। मालिक का होता है स्वामी। और कहाँ का क्या होता है? कुत्र। और है का? अस्ति। तो गृहस्य स्वामी कुत्र अस्ति। घर का मालिक कहाँ है? ठीक है, अब आइए इसका हम लोग सूत्र देखते हैं। पहला सूत्र है षष्ठी चौ अनादरे, षष्ठी चानादरे। इसको जोड़ने के बाद हुआ है। देखिए यहाँ पर क्या है, किसका अनादर किया जा रहा है? रोते हुए लड़के को। तो यहाँ लड़का का अनादर क्या हो रहा है? रो रहा था। तो यहाँ पर क्या करेंगे? रोने में जो है उस क्रिया में कहता है ना कि जिसका अनादर किया जाए उसके क्रिया में, उस क्रिया में जो है सत्री प्रत्यय। तो यहाँ रोने का काम कर रहा था लड़का। ठीक है, और उसके पिता छोड़कर चले गए, तो यहाँ रोना में सत्री लगाएंगे। तो सत्री प्रत्यय लगाने से हो गया रुदतः। ये प्रत्यय चैप्टर पढ़ाएंगे, उसमें आप समझ लीजिएगा। ठीक है, तो रुदतः लड़के को छोड़कर, तो लड़का में क्या करेंगे? कहता है तथा उसमें, तथा उसके कर्ता में जो है षष्ठी या सप्तमी। तो कर्ता कौन है? लड़का। तो लड़का में षष्ठी लगा सकते हैं या सप्तमी। तो षष्ठी लगाए क्या हो जाएगा? बालकस्य। रुदतः बालकस्य। पिता चले गए, तो पिता का क्या हो जाएगा? जनक। और जना का अगच्छत्, भूतकाल में है। उसी प्रकार उसके आते ही वह चली गई। तो यहाँ पर क्या हो गया? उसके आते ही। तो यहाँ क्या करेंगे? वह चली गई। तो कर्ता कौन है? वह आया, तो उसमें षष्ठी लगाए। और क्या हुआ? आते ही, तो इसमें प्रत्यय लगाएंगे सत्री। आगतः, वह चली गई। सह प्रस्थितः, तस्यो आगतः सह प्रस्थिता। उसके आते ही वह चली गई। इतना सा आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम लोग आगे चलते हैं। आइए अब हम लोग सीखते हैं आगे का सूत्र क्या है। तो आगे का सूत्र है आपका निर्धारणे षष्ठी सप्तमी वा। ठीक है, निर्धारणे षष्ठी सप्तमी वा, जिसका हिंदी क्या होता है उसको समझते हैं। हिंदी होता है जिस प्रकार के व्यक्तियों या वस्तुओं में किसी एक को सर्वश्रेष्ठ या नीचा दिखाया जाता है या माना जाता है, उसमें षष्ठी या सप्तमी लगती है। अर्थात अगर किसी वाक्य में देखिएगा कि अगर किसी से तुलना किया जाए, जिनमें से किसी एक को जो है ना किसी से ऊंचा दिखाया जाए
या उसका जो है इंसर्ट बोल सकते हैं, यानी कि नीचा दिखाया जाए, तो जिसको क्या करेंगे ऊंचा दिखाएंगे या नीचा दिखाएंगे उसमें या तो हम षष्ठी लगा देंगे या सप्तमी विभक्ति लगा देंगे। वही कहता है कि जिस प्रकार के व्यक्तियों या वस्तुओं में किसी एक को सर्वश्रेष्ठ या नीचा माना जाता है उसमें षष्ठी या सप्तमी विभक्ति लगती है। जैसे आपका देखिए कुछ उदाहरण दिया हुआ है, कवियों में कालिदास श्रेष्ठ हैं। इसका अर्थ क्या हुआ, सारे कवियों में से कालिदास को श्रेष्ठ दिखाया जा रहा है, तो हम क्या करेंगे, सारे कवियों में से कालिदास को श्रेष्ठ दिखाया जा रहा है तो इस कवि शब्द में क्या करेंगे हम लोग, या षष्ठी लगा देंगे या सप्तमी लगा देंगे। ठीक है, चलिए अब हम लोग इसका अनुवाद उसी प्रकार का था, जीवों में मनुष्य श्रेष्ठ है। ठीक है, हम यूं भी बोल सकते हैं कि सभी जीवों में मनुष्य श्रेष्ठ है, तो सभी जीवों में से मनुष्य को देखिए श्रेष्ठ दिखाया जा रहा है, तो क्या करेंगे, इसमें हम षष्ठी या सप्तमी विभक्ति भी लगा सकते हैं। जैसे कवियों में, तो कवि का षष्ठी क्या होता है, सप्तमी। एक कवि नहीं ना, बहुत सारा कवि, तो बहुवचन लगाएंगे। अगर षष्ठी लगाएंगे तो बालकस बालकयोः बालका नाम, ठीक है, कवि है कवियो कविसु, ठीक है, और कवि नाम या कविसु दोनों लगा सकते हैं। यहाँ कवि नाम लगाते हैं, कवि नाम, ठीक है, कालिदासः, कालिदासः क्या है, श्रेष्ठ है, तो श्रेष्ठ का क्या लिखेंगे, श्रेष्ठः, कविसु कालिदासः श्रेष्ठः। ठीक है, इसमें कुछ क्रिया है क्या, नहीं है, साधारण वाक्य। तुम लोग साधारण वाक्य वाले में जाएंगे, यानी अस्ति अस्तः संति वाले रूल में कितना आदमी है, एक आदमी है, तो क्या देंगे, अस्ति, तो कविसु या कवि नाम कालिदास श्रेष्ठ अस्ति। उसी प्रकार जीवों में मनुष्य श्रेष्ठ है, तो हम जीव में या तो षष्ठी लगाएंगे या सप्तमी लगाएंगे, तो षष्ठी ही लगाते हैं तो क्या हो जाएगा, जीवानाम, जीवानाम, ठीक है, मनुष्य, मनुष्य का होता है नरः श्रेष्ठः, और यहां भी क्या हो जाएगा, अस्ति, तो क्या हो जाएगा, जीवानाम नरः श्रेष्ठः अस्ति, जीवों में मनुष्य श्रेष्ठ है। तो आप लोग इसको समझिए। फिर हम लोग चलते हैं आगे जो है अधिकरण कारक में। आइए अब हम लोग सीखते हैं अधिकरण कारक। ठीक है, ये हमारा कारक में जो है अंतिम बचा हुआ है अधिकरण कारक। अधिकरण कारक कहते हैं किसको दोस्तों, इसको समझते पहले। कर्ता और कर्म के आधार को अधिकरण कारक कहते हैं। कर्ता और कर्म का जो आधार बनता है ना, उसे अधिकरण कारक। जैसे उदाहरण देखिए कि वह घर में पढ़ता है, ठीक है, तो इन दो सब का आधार क्या है, घर है, क्या है, घर है, तो घर क्या हो गया हमारा, अधिकरण कारक हो गया। ठीक है, जैसे वह घर में रहता है, मैं विद्यालय में पढ़ता हूं, तो यहाँ आधार क्या है, विद्यालय है, तो विद्यालय अधिकरण कारक हो गया। और इसमें कौन सी विभक्ति लगाएंगे, तो सप्तमी विभक्ति। जैसे देखिए वह का संस्कृत क्या होता है, सह, घर में, तो घर में का क्या हो जाएगा, गृह, बालक के समान लगाए, बालक का सप्तमी बालके, तो घर का सप्तमी गृह। और रहना का क्या होता है, वस, रहना का वस। वाक्य का कर्ता कौन है, वह है, प्रथम पुरुष जाएंगे, एक वचन लगाएंगे, तो क्या लगेगा, ती, तो हो जाएगा वसत, वसती, सह गृहे वसती। फिर देखिए दूसरा उदाहरण, मैं विद्यालय में पढ़ता हूं, तो यहाँ मैं का संस्कृत अहम, और विद्यालय में तो सप्तमी लगाएंगे, अहम विद्यालय, और पढ़ना का पढ़, वाक्य का कर्ता कौन है, मैं, तो उत्तम पुरुष में जाएंगे, एक वचन लगाएंगे, तो क्या हो जाएगा, आमी, अहम विद्यालय पठामी, मैं विद्यालय में पढ़ता हूं। अब इसमें देखिए दोस्तों ज्यादा महत्वपूर्ण सूत्र नहीं है, सिर्फ एक सूत्र है जिससे एग्जाम में, परीक्षा में जो है प्रश्न पूछे जाते हैं, तो हम लोग उन्हीं को पढ़ेंगे। ठीक है, कौन सा सूत्र, निर्धारणे षष्ठी सप्तमी चो, अर्थात किसी समुदाय के व्यक्ति विशेष की विशेषता प्रकट करने के लिए समुदायवाचक शब्द में षष्ठी या सप्तमी विभक्ति लगती है। हम इसको यूं भी बोल सकते हैं कि अगर अनेकों में किसी एक को श्रेष्ठ बताया जाए, ठीक है, या किसी ग्रुप में से जो है किसी एक का अगर विशेषता बताया जाए, तो उस समुदाय में क्या करेंगे हम लोग जो है षष्ठी या सप्तमी लगा देंगे। ठीक है, जैसे कवियों में कालिदास, सारे कवियों में सिर्फ कालिदास श्रेष्ठ, कालिदास को बतलाया जा रहा है, तो ये कवि का जो समूह है इसमें क्या करेंगे, षष्ठी या सप्तमी लगाएंगे। तो क्या करेंगे, सप्तमी लगाते हैं, क्या हो जाएगा, कविसु, कविसु, ठीक है, और कालिदास, कालिदास का क्या हो जाएगा, कालिदासः, कविसु कालिदासः, और श्रेष्ठ है, श्रेष्ठ का क्या हो जाएगा, श्रेष्ठः,
और है का अस्ति। तो कविषु कालिदासः श्रेष्ठ अस्ति, कवियों में कालिदास श्रेष्ठ है। उसी प्रकार नदियों में नदी गंगा श्रेष्ठ है। देखिए सारे नदियों में गंगा को श्रेष्ठ बताया जा रहा है, तो इन नदियों में सप्तमी लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, नदीसु। नदीसु नदी गंगा, यहाँ श्रेष्ठ में श्रेष्ठा नहीं देंगे, स्त्रीलिंग है ना, तो श्रेष्ठा क्या देंगे, श्रेष्ठा। नदीसु नदी गंगा श्रेष्ठा और है का अस्ति। तो नदीसु नदी गंगा श्रेष्ठा अस्ति, नदियों में नदी गंगा श्रेष्ठ है। ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। फिर मिलते हैं आप लोगों के सेवा में अगले वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।